ये दोस्तों एक नौजवान से बात करते हैं खेत में। देखते हैं कि इनकी जो है इस देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं नौकरी को लेके, उसके बारे में इनकी क्या राय है, इनको नौकरी मिली है कि नहीं मिली है। साहब जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राहुल चौधरी है। अच्छा जी। तो राहुल जी क्या करते हैं आप? सर मैं तैयारी करता हूँ, शॉर्ट मैंने किया हुआ है। अच्छा जी, आशुलिपि की मैंने तैयारी की हुई है। अच्छा। और इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वनडे एग्जाम की। अच्छा जी। तो जो आपने शॉर्ट हैंड की तैयारी की है, इसी पे चर्चा करते हैं। इसमें कैसे कैसे वैकेंसियां आई, कब कब आई, कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? जी 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 सर जी। इस समय तो सर सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा ये है कि इस समय हम लोग वैकेंसी आई थी एक एपीएस की, यूपीपीएससी के तहत, यूपीपीएससी के तहत आई थी। अच्छा। तो जिसमें 328 वैकेंसियां थी और उसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन किया, शॉर्ट हैंड भी किया, पेपर भी दिया। उसके बाद ये बताया गया कि आप लोग सिलेक्टेड नहीं है। अच्छा, कब निकली थी भर्ती? ये वैकेंसी आई थी 2023 में आई थी, जिसका हम लोगों ने प्री दिया था जनवरी जो है 2024 में। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मेंस, उसके बाद प्री का पेपर हुआ तो हम लोग उसमें क्वालिफाई हुए। उसके बाद फिर हम लोगों के लिए मेंस कराया गया सेकंड 2 का एग्जाम जो कहा जाता है। अच्छा। तो जिसमें आशुलिपिक यानी शॉर्ट हैंड का पेपर होता है और टाइपिंग होती है। तो जुलाई में जो है हम लोगों को आशुलिपिक के लिए बुलाया गया। अच्छा। आशुलिपिक के लिए हम लोगों ने पेपर दिया। उसके बाद फिर जो है रिजल्ट के लिए इंतजार किया। 2 साल तक इंतजार के बाद 2026 में रिपोर्ट आई। सरकार द्वारा ये बताया गया कि जो है अधीनस्थ द्वारा कि आप लोग जो है इसमें सिलेक्ट नहीं हुए हैं। अच्छा, टोटल वैकेंसी इसमें खाली चली गई। अच्छा, तो 2024 में आपने पेपर दिया था। जी। और 2 साल तक इंतजार किया। जी। तो 2 साल तक इसमें सरकार को क्या मतलब कुछ बहुत ज्यादा हम जानते नहीं सर, इसमें जैसे प्रोसेस ये था कि जैसे इसमें प्री के बाद मेंस भी कराया जाता है। अच्छा। मेंस कराया गया जुलाई में 24 में ही कराया गया। उसके बाद फिर रिजल्ट की इंतजारी हुई है, जो कि हर पेपर में होता है। कोई यूपी के कोई पहला एग्जाम तो है नहीं, हर एग्जाम में ही होता है। 2 साल तक मतलब क्यों इंतजार करना पड़ता है? सर ये अधीनस्थ की लापरवाही है। अधीनस्थ धीरे धीरे अपना रैंक तक काम कर रहा है। यही पेपर नहीं है, बहुत से पेपर हैं। अभी हम लोग असिस्टेंट का भी पेपर दिए हुए हैं, उसमें भी यही हाल है। सब दिए उसका? इसका हम लोग 2026 में ही दिए हैं। अच्छा। लेकिन जी अभी उसका जो है प्री दिए हैं, अभी में इसके बारे में बात करते हैं। जो आप बता रहे हैं, जो आप शॉर्ट हैंड वाली बात बता रहे हैं, तो 2024 में पेपर दिया और 2026 तक इंतजार करते रहे 2 साल तक। अच्छा, 2 साल बाद जब उसका रिजल्ट आया तो क्या हुआ? ये आयोग द्वारा ये बताया गया कि इसमें किसी भी बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश का कोई भी छात्र इस योग्य नहीं है कि जो इस पेपर को बीट कर सके, इसे रिक्त के स्थान पे सिलेक्ट हो सके। मतलब उसको स्थान पूरा करने के लिए कोई भी छात्र उसमें से कितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा? तकरीबन सर 5800 लोगों ने पेपर दिया था प्री का, जिसमें प्री में पास हुए थे 5800 लोग। और मेंस में तकरीबन 4000 के आसपास बच्चे मेंस में सेकंड ईयर के लिए बैठे थे पेपर देने। जी। आशुलिपिक के लिए तो मतलब 4000 लोग 5800 जो प्री में आए थे, प्री में पास हुए थे, 5800 पास कर दिए थे। एग्जाम तो पता नहीं कितने लोगों ने दिया होगा, लेकिन 5800 पास हुए थे। 5800 में से 4000 लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया। मेंस का एग्जाम जी सर। और 4000 में से एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला। नहीं, आयोग द्वारा ये बताया गया कि अभी कोई भी छात्र इस एलिजिबल नहीं है जो इस वैकेंसी को पूर्ण कर सके। अच्छा, तो उसमें वजह क्या दिखा बताइए कि सर उसमें इसके पहले वैकेंसी जब ये आई थी 2013 में। अच्छा। तो इस वैकेंसी में 2013 में मतलब जी, इसके पहले ये वैकेंसी केवल 2013 में ही आई थी। इसके बाद नहीं आई है। 2013 के बाद 2023 में? जी सर। 10 साल बाद? जी सर। बहुत प्रतीक्षित वैकेंसी थी। अच्छा। बहुत बच्चों का भविष्य इस पे डिपेंड करता है। हम लोग जो है तैयारी किए हैं 3-4 साल इस पे बढ़िया से मंथन किए हैं, शॉर्ट हैंड तैयार किए हैं। सर एक बच्चा शॉर्ट हैंड तैयार करने में तकरीबन मान के चलिए कि 2 साल 2.5 साल लग जाता है। अच्छा। एक ये जो है सीखने में। अच्छा। जी। उसके बाद जब वैकेंसी आती है तो फिर ये होता है कि अभी पेपर होगा, फिर वैकेंसी रोक दी जाती है। 2013 में 13 के बाद 23 में आई थी वैकेंसी। तो मतलब 2013 में जो लोगों ने एग्जाम दिया होगा, उसके बाद जो तैयारी करके बैठे होंगे वो 10 साल तक इंतजार कर। 10 साल में तो आदमी आधा बूढ़ा हो जाएगा यार। जी सर। जी सर। तो मतलब वो उसका तैयारी, मतलब इसका मतलब सरकार क्या कहती है, तैयारी करे ना करे? नहीं, सरकार कहती तैयारी करिए, लेकिन किस लिए तैयारी करें? 10 साल इंतजार करने के लिए? सर यही है प्रोसेस चल रहा है यूपीएससी का। क्या किया मतलब 10 साल तक इंतजार करो कि एक उसके लिए, तो 10 साल बाद वैकेंसी निकली। जी। और उसमें भी 2024 में आपने एग्जाम दिया और 2026 में आपको ये बता दिया गया कि एलिजिबल नहीं है, कोई भी एलिजिबल नहीं, कोई भी छात्र नहीं। मतलब पूरी यूपी के जितने लोगों ने दिया था। जी जी जी, पूरी वैकेंसी खाली चली गई है फिलहाल। कितने लोगों की कितने पद थे? 328 पद थे। 328 पद थे। 328 में से 4000 लोगों ने जो मेंस का एग्जाम दिया। 4000 में से एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि 328 पदों में से एक भी पद भरा जाए। जी सर। जी सर। इसमें सर पहले जब 2013 में वैकेंसी हुई थी तो उस समय जो शॉर्ट हैंड हम लोग देते हैं
उसमें 80 पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। अच्छा, 80 मिनट में 80 वर्ड लिखना होता है, जो कि लगभग हर छात्र तैयारी करने वाला लिख ले जाता है। अच्छा। लेकिन सर इसके पहले जब 2013 में वैकेंसी हुई थी उसमें कुछ 5% के आसपास का आरक्षण दिए थे कि उतनी त्रुटि जो रहेगी वो मान्य रहेगी। अच्छा, एरर के लिए दिया था, एरर के लिए 5% एरर अगर आता है आपका जी तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लिया जी सर। लेकिन अब की बार ये चीज हटा दी गई। आयोग ने कहा कि हमको 1% की त्रुटि नहीं चाहिए, जो कि मान के चलिए असंभव चीज है। मतलब जीरो एरर पे बात कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो जीरो एरर पे बात कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोई कैंडिडेट ऐसा बताया कि भाई अब हमारा कैंडिडेट को ऐसा है जिसको करके दिखा पाएगा? सर जितने लोग दिए थे उसमें तो कोई नहीं सिलेक्ट हुआ। जी नहीं। तो अच्छा, अब ये लोग कहाँ से आएंगे ये तो हमको भी नहीं पता है। बाकी तो जितने लोग जीरो एरर पे अगर बात कर रही है सरकार और 10 साल बाद वैकेंसी निकाली, 10 साल बाद 4,000 लोगों ने एग्जाम दिया मेंस में और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो क्या इसके लिए सरकार कहीं आसमान से उतार के लाएंगे कैंडिडेट क्या? अब सर क्या किया जाए, जो नियम बनाते हैं वही पालन करना है। कुछ सरकार के बारे में कुछ गलत बोलना नहीं चाहते लग रहा है। नहीं सर, सरकार के बारे में जो बोल रहे हैं उनका जान ही रहे आप। अच्छा, आपका अपना फ्यूचर तो अभी आई है, वो भी आपको समझना है। हम लोग फिर आएगी वैकेंसी, फिर तैयारी करके फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वैसे ही करना हम लोग को। 10 साल बाद आएगी। अब सर जो नियम बनाया जाएगा सरकार द्वारा, अधीनस्थ द्वारा, उसका पालन करना है। और साहब सरकार तो कहती है हम नौकरी बांट रहे हैं, बाकायदा यहाँ पे नौकरियां बट रही हैं। सर सरकार के बारे में हम 328 पद कह रहे हैं कि खाली हैं, उसमें से एक भी आदमी नहीं सेलेक्ट हुआ, तो इसके लिए कौन सी क्राइटेरिया मतलब सरकार ने बनाया है? कहाँ से आदमी लेके आएंगे जहाँ से उन पदों को भरा जाएगा? अक्सर सरकार को हम क्या दोष दें, इसमें जो अधीनस्थ है हम लोग उसी से बात कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के स्टूडेंट की गलती को कुछ नहीं कर पाए। इनका मतलब पूरे यूपी में पढ़े लिखा कोई आदमी है ही नहीं है। सर यही लग तो यही रहा है, मतलब पूरा यूपी जाहिलों का है। अब सर जो भी है जो भी है, लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग बस यही कहेंगे, हम लोग बेरोजगार छात्र हैं। हंसूं या स्टूडेंट्स के ऊपर हंसूं या जिनकी जिंदगी खराब हो रही है उनके ऊपर हंसूं या सरकार के ऊपर हंसूं, ये हंसी नहीं है, पीड़ा है। और जो हमारे छात्र हैं, बेरोजगार नौजवान जो घूम रहे हैं, 10-10 साल बाद एक वैकेंसी निकलती है और इतनी तैयारी के बाद एक भी सेलेक्ट नहीं होता छात्र। इस पे हम कहना चाहें कि सरकार के पास कौन सी इससे मैकेनिज्म है जिसके लिए उन्होंने तैयार किया, और जिन लोगों ने इस पेपर को बनाया जीरो एरर फ्री बोला है कि कोई भी गलती नहीं चाहिए, वो लोग खुद अगर एग्जाम देंगे तो क्या वो लोग पास कर ले जाएंगे बनाने वाले? अगर उन लोगों के अंदर इतनी बूता है इतना करने को, तो करके दिखाना चाहिए उनको। स्टूडेंट को एक माइलस्टोन बना के अपने आप को देना चाहिए, देखिए हमने एग्जाम दिया और हम जीरो एरर पे ला के खड़ा किए। इसका मतलब आप लोगों के अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, इसको पहले प्रूव तो करें। बगैर प्रूव के कुछ भी ऐसे उल जलूल कुछ भी वैकेंसी निकाल देंगे। 10-10 साल तक इंतजार कर रहा है स्टूडेंट, और 10 साल बाद वैकेंसी आती है, 2 साल तक फिर रिजल्ट का इंतजार करता है, और उसके बाद पता लगा ये बोला जाता है कि कोई भी आदमी इसके सेलेक्ट करने लायक था ही नहीं, किसी के अंदर ये गट्स नहीं था कि जो जीरो एरर फ्री पे निकाल पाए। इसका मतलब जीरो एरर फ्री पे अगर 4000 कैंडिडेट एग्जाम देते हैं और एक भी उसमें सेलेक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पेपर बनाया है उन लोगों की बुद्धि की बलिहारी है। उन लोगों को अपनी बुद्धि का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने क्या पेपर बनाया है। या तो आप कहते हैं कि सेलेक्ट करना ही नहीं, तो सीधा बोल दीजिए कि हमें सिलेक्शन ही नहीं चाहिए, हमें किसी को इस भर्ती पे लेना ही नहीं है। और नहीं तो फिर ऐसे टफ और इस तरह के कोई एग्जाम थ्रेशोल्ड मत बनाए कि जिससे एक भी आदमी उसको, एक भी स्टूडेंट उसको पार ना कर पाए। ये तो पूरी तरह से दिखता है कि इसमें कोई इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि स्टूडेंट लाख कोशिश कर ले, उसको हम पार करके इस थ्रेशोल्ड को, इस मेड़ को पार करके हम आगे नहीं आने देंगे, और ना इस नौकरी के लिए हम किसी को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से तो लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि इस पद पे किसी का चयन हो पाए। ये पीड़ा जो है स्टूडेंट्स की है। हम तो रैंडमली बात करते करते एक स्टूडेंट से बात किए, नौजवान है, इनकी उम्र अभी कितनी है, लेकिन फिर भी 10-10 साल तक इंतजार करने के बाद जो आदमी इस पद के लिए तैयारी करता है और फिर एग्जाम देता है, उसके बाद कह दिया जाता है कि कोई भी आदमी इस पे सेलेक्ट नहीं हुआ। कई मेरे मित्र जो हैं जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे सिलेक्टेड हैं, कुछ लोग जो हाई कोर्ट में सिलेक्टेड हैं, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिलेक्टेड हैं, कुछ लोग इनकम टैक्स में सिलेक्टेड हैं, वो भी पेपर दिए थे, उनका भी यही हाल हुआ कि वो वहाँ के लिए क्वालिफाई है, यहाँ के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। अच्छा जी। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, जो कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं, उनको भी बताया गया कि वो लोग डिस्क्वालीफाई हैं। उन्होंने दोबारा एग्जाम क्यों दिया था? सर अब ये वैकेंसी थोड़ी अच्छे लेवल की मानी जाती है। अच्छा, अच्छे ग्रेड पे की वैकेंसी मानी जाती है। जिस ग्रेड पे वो काम कर रहे हैं उससे अपर ग्रेड के लिए उन्होंने एग्जाम दिया था, वो भी क्वालिफाई नहीं किए। जी, पूरे बता तो रहे हैं सर, पूरे यूपी में केवल जो है 4000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे मेंस के लिए, उसमें से 328 वैकेंसी के लिए एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। तो आप, लेकिन आप फिर भी तैयारी करेंगे? जी सर, हम लोग तो डटे रहेंगे। आपको उम्मीद है सरकार से? फिर 10 साल बाद देखा जाएगा। 41 साल की उम्र भी इसमें मानी गई है। हाँ, इसमें 41 साल तक हम लोग दे सकते हैं, तब तक हम लोग लगे रहेंगे। तो सर 41 साल तक तो आदमी बूढ़ा कर देंगे, बूढ़े करने के बाद फिर आपकी जिंदगी आयोग उसके बाद भी सर अगर आरक्षण की भी सुविधा इसमें 5 साल तक और भी दिया जा सकता है,
45 साल तक। मतलब पूरी उम्र खत्म कर देने की व्यवस्था सरकार ने दे रखी सर, है हमको तो कि आप 41 साल के बाद 5 साल और लगे रहिए, लेकिन हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे जी, जी। और आपकी जिंदगी ना इधर की छोड़ेंगे ना उधर की छोड़ेंगे, आपको अधर में लटका के रखेंगे, आपके ऐसे बूढ़े होके मर जाएंगे आप, लेकिन आप ना नौकरी पाएंगे और ना नौकरी के लालच छोड़ पाएंगे। जी। आपको कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, कोर्ट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके का एग्जाम है जिसको कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, कहीं ना कहीं कोई लोच है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। इस पे मंथन और मनन की जरूरत है। सरकार के लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए और इस पे मनन करना चाहिए कि क्या एग्जाम जो उन्होंने बनाया है ये सही है या गलत है।